वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी रीजनिंग सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। शब्दों की पहेली आओ सही क्रम में लगाएं। तो बच्चों ये जो हमारा वीडियो है बच्चों, ये एनएमएस में इससे एक या दो ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नवोदय, श्रेष्ठा और अटल में इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चंस वहां भी आते हैं। तो बच्चों ये जो सीरीज चल रही है पूरी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 8th में हैं या 6th में भी हैं या 7th में भी हैं तो आप अपने 9th के कंपटीशन के लिए पूरी तैयारी यहां से करें। और आप जो है कहीं ना कहीं बच्चों आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास एनएमएस है, आपके पास सैनिक स्कूल है, आपके पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इसके साथ से आपको अटल आवासीय है, श्रेष्ठा है, तमाम परीक्षाएं होती हैं बच्चों। इसके अलावा भी और बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जो हम देख पाते हैं कि हमारे क्लास 8 के बाद हमको मिलती हैं, है ना। तमाम योजनाएं चल रही हैं जिसमें आप खुद प्राइवेट स्कूल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना और पढ़ना कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में जैसे जैसे फॉर्म आता जाएगा हम अपने चैनल पे एक वीडियो या पोस्ट जरूर करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप बच्चे चूंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हल करते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता है कि हमें करना क्या है, तो इसलिए थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको समझाती हूँ। पहले कहना है कि तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस होता क्या है। क्या होता है तार्किक क्रम? आ जाएगा क्वेश्चन में, तार्किक क्रम में लगाइए। हमें पता ही नहीं तार्किक क्रम क्या होता है तो हम कैसे लगाएंगे। तो तार्किक क्रम ये होता है जब हम कुछ शब्दों को एक सही और अर्थपूर्ण, है ना, सही और अर्थपूर्ण रास्ते में लगाते हैं तो उसे तार्किक क्रम कहते हैं। यह एक पहेली की तरह होता है। में क्या होता है, शब्दों के बीच का रिश्ता समझना होता है, यानी ढूंढना होता है, इस पजल्स को हमें जोड़ना होता है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, शब्दों को छोटे से बड़े या शुरू से खत्म होने वाले क्रम में लगाना होता है। तो या तो छोटा शब्द दिया होगा उससे बड़े की तरफ जाना है, और या तो शुरू हो गया जहां से वहां से खत्म होगा। लाइब्रेरी में शुरू से खत्म डिक्शनरी फॉर्म में भी हमें लगाना होता है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक सही कहानी बनाना। चलिए आइए देखते हैं। पहला नियम क्या है, प्रक्रिया का क्रम, हाउ थिंग्स आर मेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए लस्सी दिया है, तो लस्सी कैसे बनती है। सबसे पहले घास खाएगी गाय, गाय से मिलेगा दूध, दूध से बनाएंगे दही और फिर दही से बनाएंगे लस्सी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज। और क्या करना है, इसके सीक्रेट ट्रिक क्या है, किसी भी काम को करने के अलग अलग चरण होते हैं और उन्हीं चरणों को हमें ध्यान में रखना है। सेकंड है घटना या जीवन का चक्र, है ना। सीक्रेट ट्रिक है, जो घटना पहले होती है वो पहले क्रम में आएगी। अब जैसे आप पहले जन्म लेंगे, फिर आप पढ़ाई करेंगे, फिर आपकी शादी होगी, फिर आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु तो सबकी निश्चित है ना बच्चों। फिर देखिए उदाहरण, इसमें इंसान के जीवन को हमने देखा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो आपके सिलेबस में है रेशम कीट का जीवन चक्र, तो उसमें क्या होता है बच्चों, अंडा आएगा ना, अंडे से क्या बनेगा, अंडे से आपका बनेगा लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से आपका क्या बनेगा, लार्वा से आपका बच्चों लार्वा या इल्ली इसको कहते हैं। इससे फिर क्या बनता है, इससे आपका बनेगा कोकून, और कोकून से फिर आपके जो है नया जो है आपके रेशम कीट निकलेंगे, फिर ये रेशम कीट अंडे देंगे। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। फिर आता है आकार या स्थान का क्रम, स्मॉल टू बिग यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा लगाना है। तो उदाहरण क्या है, जगह का बढ़ता क्रम, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, किस देश में है, तो भारत देश में है, फिर किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, फिर विश्व में है और फिर पृथ्वी ग्रह पे है। तो छोटे हिस्से से शुरू करके पूरी दुनिया तक हमें जाना है। ट्रिक क्या है, सबसे छोटी चीज से शुरू करके सबसे बड़ी चीज तक जाना। आइए अब हम अभ्यास करते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाने वाला विकल्प चुनें। अब देखिए, बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई, अस्पताल। तो क्रम क्या होगा, सबसे पहले बच्चा होगा, बच्चा क्या होगा, बीमार होगा तो बीमारी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बीमारी के बाद जो है वो अस्पताल जाएगा, अस्पताल के में उसको कौन देखेगा, डॉक्टर देखेगा, और डॉक्टर उसको क्या देगा, दवाई देगा। ये क्रम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा पहला, फिर बीमारी 3, फिर उसके बाद से हमारा हो गया 5,
फिर हमारा हो जाएगा 2 और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा 4। तो 1 3 5 2 4 पहला वाला ही ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्न में से कौन दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम छोटे से बड़ा, क्या लिखा है, छोटे से बड़ा दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है महीना, वर्ष, सप्ताह, दिन। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, दिन आएगा यानी 4 नंबर। फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर आपका सप्ताह आ जाएगा, 7 दिनों से सप्ताह बनेगा तो ये आ जाएगा 3 नंबर। फिर आपका महीना आ जाएगा यानी 1 नंबर और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 नंबर। तो 4 3 1 2 तो कहाँ पे है 4 3 1 2, देखिए ऑप्शन थर्ड में है तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिर से अगेन सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छापना। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले होगा लकड़ी। तो देखिए नंबर 1, तो ऑप्शन 1 में ही हमारा नंबर 1 केवल पहले नंबर पे है ना, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो हम क्यों आगे तक लगाएंगे एग्जाम में, एग्जाम में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एग्जाम में हमने टिक किया और आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे तो हम लगाएंगे ना। उसके बाद क्या आएगा, लकड़ी कहाँ जाएगी, कारखाने में जाएगी। कारखाने में लकड़ी से क्या बनेगा, कागज बनेगा। फिर कागज से क्या होगा, कागज को छापा जाएगा और छापने के बाद क्या तैयार हो जाएगी, किताब तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए सार्थक अनुक्रम में लगाइए दही, दूध, मक्खन, गाय, घी। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले गाय आएगी यानी 4 नंबर। तो अब देखिए ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, अब ये दोनों बचा। फिर आ जाएगा गाय क्या देगी, दूध देगी यानी 2 नंबर। फिर क्या आ जाएगा, दूध से हम क्या बनाएंगे, दही बनाएंगे, फिर आ जाएगा 1 नंबर। और फिर उस दही से हम क्या निकालेंगे, मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन आ जाएगा हमारा 3 नंबर। और उसके बाद लास्ट में क्या बनता है बच्चों, घी बनता है यानी 5 नंबर। तो 4 2 1 3 5, तो ये हमारा किसमें है, ऑप्शन थर्ड में, तो ये सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है तार्किक क्रम छोटे से बड़े में लगाइए। जिला, गांव, राज्य, विकास खंड। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, गांव होता है ना, तो 2 नंबर हमारा पहले आ जाएगा। गांव फिर किस में होता है, विकास खंड में, विकास खंड में होता है, तो विकास खंड आ जाएगा 4 नंबर। फिर विकास खंड किस में होता है, जिले में होता है, फिर आ जाएगा हमारा 1 नंबर। और जिला किस में होता है, राज्य में होता है, तो राज्य में फिर क्या आ जाएगा हमारा 3 नंबर। ठीक है, तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 किसमें, ऑप्शन 3 में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है आकार के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, व्हेल। तो सबसे छोटा कौन होगा, मच्छर होगा, यानी 3 नंबर सबसे पहले आएगा। अब देखिए 3 नंबर केवल तीसरे में हमारा सही है, तो इसी को लगा लेंगे। लेकिन अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा कौन हो जाएगा हमारा, मच्छर। मच्छर से बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, बिल्ली। बिल्ली से बड़ा क्या हो जाएगा, चीता। चीता से बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, हाथी। और सबसे बड़ी हमारी क्या हो जाएगी, व्हेल, है ना। सबसे बड़ा मैमल कौन है, ब्लू व्हेल। फिर आता है सार्थक क्रम क्या होगा, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला हमारा सबसे छोटा क्या होता है, बिंदु, यानी हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 5 नंबर। अब देखिए बिंदु के बाद क्या आएगा, अब देखिए आपको देखना ऑप्शन 5 केवल इसमें है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया, बाकी सब गलत हो गए। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको सही करके आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन चूंकि हमें पूरा करना है तो हम देखेंगे। बिंदु से क्या बनेगी, रेखा बनेगी। फिर रेखा से क्या बनेगा बच्चों, रेखा से कोण बनेगा, 2 रेखाओं को मिलाएंगे तो कोण बनेगा। फिर कोण से क्या बनेगा, कोण से त्रिभुज बनेगा, 3 रेखाओं को मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा 3 कोणों के द्वारा। फिर वर्ग में 4 भुजाएं होती है तो त्रिभुज से बड़ा होगा वर्ग। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस।
फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे कह रहा है कि छोटे से बड़े में व्यवस्थित कीजिए, नैनोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे बच्चों सबसे छोटा क्या होता है, नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर। इसका बच्चों वैल्यू जो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा माइक्रोमीटर, इससे बड़ा क्या होता है, माइक्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁶। उसके बाद आ जाता है हमारा मिलीमीटर। मिलीमीटर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 10⁻⁻3। उसके बाद आ जाता है हमारा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻2। और फिर आ जाता है हमारा मीटर। इसके बाद और आता है एक बीच में, है ना, डेसीमीटर, लेकिन वो यहां नहीं लिखा हुआ है। तो मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए नैनोमीटर किस पे लिखा हुआ है, नैनोमीटर हमारा है 1 नंबर, फिर माइक्रोमीटर 5, फिर मिलीमीटर 2, फिर सेंटीमीटर 3 और फिर मीटर 4, यानी 1 5 2 3 4। तो ये किस में है बच्चों, हमारा 1 5 2 3 4, देखिए ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर कह रहा है कि सार्थक क्रम में लगाना है, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे अपराध होगा, सबसे पहले क्या होगा, अपराध, यानी सबसे पहले क्या आएगा, 3 नंबर। फिर क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी जो अपराध करेगा उसको, तो आ जाएगा 1 नंबर। फिर उसके बाद से क्या होगा, अब पुलिस पकड़ के किसके पास ले जाएगी, न्यायमूर्ति के पास, यानी जज के पास। तो यहां पे हो गया हमारा 4 नंबर। फिर न्यायमूर्ति क्या करेंगे, उसको फैसला देंगे, और फैसला स्वरूप क्या देंगे बच्चों, उसको दंड देंगे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 5 और 2, तो 3 1 4 5 2। इस ऑप्शन में दिख रहा है हमको बच्चों 4 नंबर में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको भी क्रम में लगाइए। तो भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और युवा। तो सबसे पहले क्या आता है, भ्रूण। भ्रूण से बनता है बच्चों शिशु, फिर शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं बच्चा, फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं युवा, और अंत में उसको हम क्या कहते हैं, प्रौढ़। तो ये क्रम होगा हमारा। नंबरिंग लिख लेते हैं, नंबरिंग क्या हो जाएगी बच्चों, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, नंबरिंग क्या हो गई, भ्रूण की हो गई 1, शिशु की हो गई 3, बच्चे की हो गई 2, युवा की हो गई 5 और 4। तो क्या हो गया क्रम हमारा, 1 3 2 5 4। तो 1 3 2 5 4 ऑप्शन किसमें है हमारा, ऑप्शन 4 में, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। शब्दों को सुलझाने के 3 जादुई मंत्र सीखे। पहला है प्रक्रिया, सोचो कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में। जैसे रुई से धागा बनेगा और धागे से कपड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, रुई धागा कपड़ा वाला। ठीक है, फिर आता है समय के घटना को देखिए ना, टाइमलाइन को देखिए, समय के पहिए को देखो, घटनाएं समय के अनुसार कैसे घटती है, जैसे जन्म, शिक्षा और विवाह। फिर आता है आकार देखिए, चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से बड़ा या गांव से लेकर देश तक। हमेशा विकल्पों को ध्यान से देखिए, आधा जवाब तो आपके विकल्प में ही होता है बच्चों। तो आई होप आज के ये वीडियो में आपको मजा आया होगा पढ़ने में, बहुत ही इजी टॉपिक था, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना कैसे है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय बच्चों।